हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड सम। सेकंड सम कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक तो हमें एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है एंड फिर क्या करना है, हमें वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो इसमें टोटल सब तीन सब क्वेश्चन है, इनको करते हैं हम। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या है, हमें बोल रहे हैं कि 26 एंड 91 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो। तो पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फर्स्ट 26 के फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 13 तो कोई टेबल में नहीं जाता है, तो 13 1 जा 13। फिर नेक्स्ट 91 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये जाएगा 7 से, थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी आपको, फिर समझ में आएगा कौन से टेबल से ये जाते हैं। तो 7 1 जा 7, दो बज गए। सो 7 3 जा 21, वापस 13 कोई टेबल से नहीं जाता, तो 13 1 जा 13। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 26 के फैक्टर्स कौन से है, 2 और 13, और 91 के फैक्टर्स कौन से है, 7 एंड 30। ठीक है। तो अभी हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे कौन से दोनों ग्रुप्स को मिला के कौन से दूसरे दूसरे नंबर है, एक तो 2 है, एक तो 7 है और एक तो 13 है। तो अभी एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम, तो अभी एलसीएम कैलकुलेट करते समय हमें क्या देखना है कि दोनों ग्रुप्स में अ, किस कौन वो वाले एक पर्टिकुलर नंबर की पावर कहाँ पे बड़ी है। तो मान लो अभी यहाँ पे 2 है। ओके, तो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं है। ओके, तो इसी 2 को लेना पड़ेगा। यहाँ तो 2 प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे जो है उसको ही लेना पड़ेगा। तो वही हाईएस्ट मान के चलेंगे, वही हाईएस्ट है और उसको ले लेंगे। तो 2 का तो काम हो गया हमारा। तो अभी नेक्स्ट नंबर है 13। तो 13 की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, तो कोई भी आप ले सकते हो। ओके, दोनों भी चलेगा। सो अगर यहाँ पे 13 रेज टू 2 होता था, तो हम इसको इस वाले 13 को ले लेते थे, इस वाले 13 को नहीं लेते थे। जिसकी पावर बड़ी है उसको लेना है। तो यहाँ पे 13 भी आ गया, तो 13 का काम भी हो गया। अभी नेक्स्ट कौन सा है, 7। 7 यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे नहीं है मतलब यही, इसको ही हमें बिगेस्ट मान के चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 7 ले लेंगे। ओके, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की क्लास देखी है तो उसमें मैंने एक एग्जांपल लिया, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 182। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये तीनों नंबर ले लिए। अभी एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। तो एलसीएम का तरीका आपको समझ में आ गया। अभी एचसीएफ में हमें क्या करना है, एचसीएफ में हमें पेयर्स बनाने हैं। ओके, जोड़ियां बनानी है। तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 तो है नहीं है, तो जोड़ी नहीं बन सकती, तो 2 को तो नहीं ले सकते हम। फिर 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो 7 को भी हम नहीं ले सकते हैं। ओके, और 13 जो है वो दोनों जगह पर है। ओके, तो 13 का एक पेयर बन रहा है। तो पेयर बनाएंगे और उसमें पेयर में से सिर्फ एक बार हम 13 को ले लेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। तो ऐसे करके हमने एलसीएम और एचसीएफ को कैलकुलेट कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी क्या करना है हमें, अभी वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन करने का फॉर्मूला है जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। वो फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू। अभी एलसीएम क्या है, हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया था। ओके, 182 इंटू एचसीएफ कितना है, 13, और ए मतलब वो दोनों नंबर जो उन्होंने दिए हैं यहाँ। तो 26 इंटू 91। अभी 182 इंटू अगर हम 13 करते हैं तो हमें मिलेगा 2366, और
यहाँ पर भी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 2366। तो वेरिफिकेशन हो गया, एलएचएस मैच हो रहा है आरएचएस के साथ, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो ऐसे करके ये फर्स्ट सम हो गया। अभी सेकंड सम को करते। अभी सेकंड सम को आप देखिए, यहाँ पर कौन से दो नंबर दिए हैं, 510 और 92। तो इन दोनों के पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, सो 2 के साथ स्टार्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 1 कैरी ओवर बच गया। 2 5 जा 10, वापस 1 बच गया, और फिर 2 5 जा 10 हो गया। फिर अब ये 3 से जाएगा। 3 8 जा 24, 1 बच गया, और 3 5 जा 15। फिर 5 1 जा 5, 3 बच गया, और 5 7 जा 35, और 17 1 जा 17। ऐसे करके 510 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए। अभी 92 के निकालते हैं। 510 हो गया, अभी 92 के निकालते। तो 92 को 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8, 1 बच गया। 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6। तो 23 कौन से टेबल में नहीं आता है, तो 23 1 जा 20। अब यहाँ लिख लेते हैं हम 510 के फैक्टर कौन से है। 2 × 3 × 5 × 7। फिर 92 के फैक्टर्स लिखते हैं। 2 दो बार है तो 2 raised to 2 करके लिखेंगे हम, इंटू 23 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो अभी हम एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। पहले तो एलसीएम में मैंने आपको बोला था हाईएस्ट पावर वाली चीजों को हमें लेना है। तो यहाँ पर 2 raised to 2 है, यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो किसको लेंगे, ये जो हाईएस्ट वाला है उसको ले लेंगे। तो 2 raised to 2 इंटू 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसको ही हाईएस्ट मान के चलेंगे, तो 3 ले लेंगे। इंटू यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसको ही हाईएस्ट मान के चलेंगे। 17 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको ही हाईएस्ट मान के चलेंगे। इधर 23 है, इधर 23 नहीं है, तो इस वाले 23 को यहाँ पे ही हाईएस्ट मान के हम चलेंगे, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं है, तो यही हाईएस्ट हो जाएगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 23,460। ठीक बात। अभी अभी हम HCF कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम हो गया, अभी HCF कैलकुलेट करते हैं। तो HCF कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था, हमें पेयर्स बनानी, जोड़ियां बनानी। तो यहाँ पे 2 का एक पेयर, और यहाँ पे भी 2 का एक पेयर बन गया। तो पेयर में से एक बार ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 में एक बार लिख देता हूँ। पेयर बनाना है ये वाले 510 के ग्रुप में और 92 के ग्रुप में देखना है, और फिर दोनों के ग्रुप को मिला के एक एक नंबर का पेयर बनाना है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 का पेयर बना दिया, लेकिन लेना है सिर्फ एक बार में, एक ही बार लेना है सिर्फ दोनों को मिला के पेयर में से एक बार लेना है नंबर। फिर इंटू 3 का तो पेयर नहीं बन सकता है, 5 का भी पेयर नहीं बन सकता, 17 का नहीं बन सकता, और यहाँ से 23 का नहीं बन सकता, तो हो गया। फिर इसको कैंसिल कर देते, हमारे HCF क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये LCM और HCF तो हो गया कैलकुलेट करके। अभी हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B। तो LCM कितना आया हमें, 23,460 इंटू HCF है 2, और पहला नंबर कौन सा है, पहला नंबर है 510 इंटू सेकेंड नंबर कौन सा है 92। ओके, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 46,920, 46,920। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आंसर वही आ जाएगा 46,920। मतलब बैलेंस हो रहा है हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये भी वेरीफाई करके हो गया। अभी नेक्स्ट थर्ड सम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
तो थर्ड वाला सम अभी करते हैं हम। यहाँ पे क्या करना है हमें, 336 के पहले फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए 2 से स्टार्ट कर देंगे, तो 2 वन जा 2, 1 कैरी ओवर, 2 सिक्स जा 12, 1 कैरी ओवर, 2 एट जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। फिर यहाँ पे 54 के कैलकुलेट करते हैं। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 73, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो फैक्टर्स कैलकुलेट करके हो गए। अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं 336 के फैक्टर्स कौन से हैं। यहाँ पे कितनी बारी 4 आ गया है, 4 टाइम्स आ गया है 2, तो 2 रेज टू 4 लिख देंगे, इंटू 3 एक ही बार है और 7 भी एक ही बार है, तो 54 लिखते हैं। 54 के फैक्टर्स, 2 एक ही बारी में है और 3 कितने बार आ रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 3 रेज टू 3 करके हम लिख देंगे। अभी कैलकुलेट करते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है हमें, दोनों में देखना है कि हाईएस्ट पावर कौन सी है। यहाँ पे 2 रेज टू 4 है, यहाँ पे 2 रेज टू कुछ नहीं मतलब 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 रेज टू 4। तो हम यहाँ पे 2 रेज टू 4 लिखेंगे, इनटू यहाँ पे 3 रेज टू 1 है, यहाँ पे 3 रेज टू 3 है, तो हाईएस्ट पावर ले लेंगे 3 रेज टू 3। अभी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इस यही हाईएस्ट मान के चलेंगे, उसको ही ले लेंगे। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 टाइम्स और इंटू 7 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 3024। फिर एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या करते हैं हम, पेयर्स बनाते हैं, जोड़ियां बनाते हैं। तो 2 का पेयर हो गया, लेकिन पेयर में से सिर्फ एक ही बार ले लेंगे। तो यहाँ पर भी 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन पेयर में से सिर्फ एक ही बार ले लेंगे। फिर 7 का तो पेयर नहीं बन रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो 2 इंटू 3 करेंगे, आंसर आ जाएगा 6। तो अभी हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ हो गया, अभी वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो एलसीएम कितना आया हमें, एलसीएम आया है 3024, इंटू एचसीएफ कितना आया 6। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 336, इंटू सेकेंड नंबर क्या है 54, तो 50। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 18,144। और 336 इंटू 54 करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, 18,144। तो हमारा वेरिफिकेशन हो गया है करके। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और एक बात, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।